हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना ब्लॉग। मैं यहाँ पे स्नान ध्यान पूजा पाठ सब फिनिश करके किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ नींबू पानी की तैयारी कर रही हूँ। साथ ही कल शनिवार को मैं गई थी मार्केट शाम के टाइम में और कुछ राशन में सामान घटे हुए थे, वो सारी सामान और सब्जी फल वगैरह लेकर के आई। क्योंकि सैटरडे को ही हम लोग अपना मेनू बना लेते हैं कि पूरे सप्ताह हमें क्या खानी है, क्या बनाना है, और उसी के हिसाब से हम राशन और सब्जी वगैरह जो चीज़ आवश्यकता होती है वो ख़रीद लाते हैं। तो रात को मुझे आते समय थोड़ी देर हो गई थी और चूँकि रात में आने के बाद से मैं डिनर बनाने में भी लग गई, तो मैं सारे सामान को रख दी थी और अभी मैं इसी जगह पे लगा रही हूँ। और वेजिटेबल भी मैं वैसे ही रख दी थी बाहर में ही, और अभी मैं धुल करके उसके पानी जब निकल जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, तब मैं इसे फ्रिज में वो कैरी बैग में करके रख दूँगी। पूरे वीक का अगर मेनू पहले से प्रिपेयर्ड होता है तो बहुत आसान हो जाता है कि मुझे क्या बनाना है, तो उसकी तैयारी हम एक दिन पहले भी कर सकते हैं। कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती कि मुझे रात को ही सोक कर देना है, छोला बनाना है तो काबली को पहले ही सोक करके रख देना है, तो ये पता होता है तो अब आसानी से कुछ काम बहुत हल्का हो जाता है। और एक तो ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि आज खाने में क्या बनेगा, इसलिए मैं सैटरडे को ही सब बच्चों से पूछ लेती हूँ। हालांकि आजकल सिर्फ बाबू ही मेरे साथ है और सैटरडे संडे हस्बैंड आ जाते हैं, तो मैं पूछ लिया करती हूँ कि वो क्या खाना पसंद करेंगे। और मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी पूरे एक वीक के लिए आज ही पीस के रख दूँगी। और अगर आप लंबा तक इसे चाहते हैं कि लंबे समय तक लहसुन अदरक रह जाए, तो थोड़ी सी अगर विनेगर डाल दें तो वो एक वीक तक आराम से चल जाता है। जब तक मैं सब्जी वगैरह धुल रही थी, साफ़ कर रही थी, इस बीच में हमने चाय भी चढ़ा दिया था और चाय हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ बाबू दूध लेगा और हम लोग चाय लेने के बाद से मैं लगूंगी किचन में, और साथ ही साथ आज डस्टिंग भी करनी है। क्योंकि ये नेक्स्ट संडे हमें रहना नहीं है, उसके बाद से मंडे को सावन है का अंतिम पूर्णिमा होगा और रक्षाबंधन भी है। तो सावन के बाद भादों में हम लोग घर के झाला वगैरह साफ़ नहीं करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो मकड़ी होता है उसका घर है झाला, और बरसात के सीज़न में पेड़ पौधे पे वो लोग झाला ना लगा के घर में ही लगा लेते हैं, तो उसे हम लोग भादों में हटाते नहीं हैं। तो अगले संडे हम रहेंगे नहीं, इसी संडे मुझे साफ़ सुथरा कर लेना है, इसलिए मैं आज ही झोल वगैरह भी साफ़ करूँगी। तो आज मैं एक तरफ कोफ्ता बनाने के लिए केला और आलू को बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया है, और साथ में बनाऊँगी सतपुतिये की सब्ज़ी। कट करके मैं रख दी हूँ और सारे सब्जी अभी सूख चुके हैं, इसका पानी बिल्कुल निकल चुका है। इसे मैं अब फ्रिज में रख दूँगी। आज लंच में मैं बना रही हूँ केले का कोफ्ता। तो आलू और केले को मैंने बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है, और साथ ही एक तरफ हमने सतपुतिया की सब्ज़ी बना रही हूँ। सतपुतिया की सब्ज़ी में कुछ खास मैं मसाला वगैरह डालती नहीं हूँ, नमक हल्दी और हल्का सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल करके, तो मैं इकट्ठे डाल करके ढक देती हूँ। उसमें पानी काफ़ी निकल जाता है, जब तक वो पकेगा तब तक मैं इधर के झाले वगैरह साफ़ कर लूँगी। और चूँकि मैं अक्सर हर संडे को हल्का सा भी हो ना तो हटा दिया करती हूँ, इस कारण से उतना है नहीं, लेकिन एक रस्म होता है कि हाँ भादों में मुझे करना नहीं, पूरे एक माह हो जाएंगे, तो मैं आज ही कर दे रही हूँ। अगले संडे मुझे रहना भी नहीं है, जिस कारण से मैं आज ही सारी सफाई अच्छी तरीके से कर दूँगी। घर की साफ़ सफाई करने के बाद से मैं आ चुकी हूँ किचन में, और इधर मैं कोफ्ता की तैयारी कर रही हूँ। और कपड़ा वगैरह मैं कल ही साफ़ कर दी थी, थोड़ा वर्कलोड कम हो जाता है, एक ही दिन में कपड़े भी करो, सफाई भी करो, डस्टिंग करो, तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो कपड़ा मैंने कल साफ़ कर दिया था, और अगर शाम के टाइम में मुझे समय मिलेगा तो आयरनिंग वगैरह कर लूँगी। तो और शॉपिंग वगैरह तो कल ही कर ली थी, मुझे आज बाहर कहीं जाना नहीं है। यहाँ मैं कोफ्ता की तैयारी कर रही हूँ। केला और
आलू अच्छी तरीके से बॉयल हो गए हैं, मैं इसे मैश कर लूँगी। उसमें मैंने डाला है प्याज और बेसिक मसाले, थोड़ा सा कसूरी मेथी, और इसमें मैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा चावल का आटा और साथ में बेसन, ये डाल करके इसका अच्छे तरीके से बॉल बनाऊंगी। उसके बाद से मैं कोफ्ता बनाऊंगी। I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody. कोफ्ता के लिए जो बॉल तैयार किया है उसमें कुछ बॉल मैंने बड़े बड़े साइज़ का बनाया है और उसे मैं थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी कर दूंगी, ज़्यादा फ्राई करके, और कटलेट के जैसा। और आज वही नाश्ता हो जाएगा, कटलेट और ब्रेड। तो आसान हो गया, मुझे अलग से कुछ ब्रेकफास्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। काम थोड़ा हल्का हो गया, एक पंथ दो काज हो गया और पसंद से खा भी लेते हैं ये लोग, इन लोग को अच्छा भी लगता है। I just can't help but swear. Nothing else matters. It's my heart. फिर वापस ठीक बना है। बावर्ची ले जाएंगे। बावर्ची है, बावर्ची। Lost in the sound, my worries fade. Every note, every chord. कोफ्ता के लिए बॉल तैयार करके रख दिया है और साथ में सतपुतिये की सब्ज़ी भी हमने बना के रख दी है। और ग्रेवी मैं बाद में लगाऊंगी, आराम आराम से लगाऊंगी क्योंकि ये लोग अभी खाएंगे भी नहीं। इस बीच में मैं अपने बालों में मेहंदी लगा ले रही हूँ और मेहंदी लगाने के बाद मुझे 1 घंटे रखने हैं, तो मैं अपने चेहरे को भी थोड़ा डिटेन कर लूँगी। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्क्रबर और उसी में मैं एक अपना मॉइस्चराइज़र, जो भी आप यूज़ करते हैं ले सकते हैं, और थोड़ा सा फेस वॉश, इसे मिक्स करके हमने अपने चेहरे पे लगा लिया है। और इसे 10 से 15 मिनट छोड़ूंगी तब जब तक ये ड्राई ना हो जाए। ड्राई होने के बाद से हल्के हाथों से फिंगर के टिप से इसे हल्के हल्के रब करते हुए हटा दूंगी। इससे डिटेनिंग भी हो जाता है और हल्का सा मसाज भी हो जाता है। बाद में कोई फेस पैक लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैं 10 मिनट छोड़ूंगी। अभी मेहंदी तो मुझे 1 घंटे रखना ही है। इस बीच में जो ब्रेकफास्ट का बर्तन था वो सब मैं हटा दे रही हूँ और थोड़ा सा पौधे का भी देखभाल कर दूँगी क्योंकि अच्छे तरीके से समय नहीं मिल पाता है। यहाँ पे मैं जो प्याज यूज़ करती हूँ घर में डेली, उस प्याज के छिलके को रखते जाती हूँ पानी में डाल के, उसके पानी को मैं पौधे में डालती हूँ। अगर फ्लावरिंग प्लांट है उसमें डाले तो फ्लावर बहुत अच्छे आते हैं। और ये चीज़ मैं आजकल महसूस भी कर रही हूँ, जब से मैं डालना शुरू की हूँ। जिस प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे थे उसमें से भी अब आना शुरू हो चुका है। संडे औरों के लिए आराम करने के लिए होता होगा, वर्किंग लेडी के लिए ये भी काम का दिन होता है। पूरे सप्ताह में कुछ न कुछ काम ऐसे पड़े रह जाते हैं जिसे हम संडे को ही पूरा करते हैं। और पर्सनल केयर भी अच्छी तरीके से आप संडे को ही कर पाते हैं। अन्य दिन में अगर कुछ भी आप करना सोच रहे हैं, जब तक करेंगे कोई ना कोई कॉल आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि संडे को ही जो भी करना है वो करूँ। और यहाँ मैं अब ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ और उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी। और लगभग अब पौन घंटे हो भी गए हैं। ग्रेवी तैयार करके मैं अब स्नान करूँगी। स्नान करने के बाद से मैं रोटी बनाऊँगी, उसके बाद से हम लोग खाना खाएँगे। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice.
not sleeping well. And I know that you're ग्रेवी तैयार हो चुका है। इसमें हल्का सा पानी मैं डालूँगी, इतनी मात्रा ही डालूँगी जिससे कि वो बॉल्स एब्जॉर्ब कर ले और एक गढ़ी थिक ग्रेवी वाली सब्ज़ी तैयार हो जाए। इसके बाद से मैं इसमें बॉल डाल के थोड़ी देर में ही फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और हल्का सा ढक करके छोड़ दूँगी। हमारी सब्ज़ी हो चुकी है तैयार। अब मैं यहाँ लूँगी स्नान। स्नान करने के बाद से हम लोग करेंगे लंच। down beside you. I would. Even if you're gone, I won't तो सब मिल जाएगा, है ना? forget you. All I know, what I need, that ain't changing. Even if you're gone, I will remember you. All I know, what I need, that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. अब हम लोग करेंगे लंच। लंच करने के बाद से 1 से 2 घंटे पूरा आराम करूँगी और आज का ब्लॉग मैं अब कर रही हूँ यहीं समाप्त। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय। हैव ए नाइस डे।